Good afternoon, dear student. Today I will teach you science class 8. Lesson number 2 microorganisms friend and foe. तो अब इसमें ये देखना है कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स है क्या। तो पहले देखिए ये दो शब्द को मिला के बना है माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स। अब ये माइक्रो मतलब होता है सबसे छोटा पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट, और ऑर्गेनिजम्स मतलब होता है जीव जो कोई एक्टिविटी करता है, जिसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो चल सकता है, हिल सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो अब ऑर्गेनिजम्स होता है। तो अब ये देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब इसकी डिफिनीशन क्या है? विच कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, जो हमारी नंगी आंखों से दिखाई न दे, वह क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जिसको हम क्या लेंस के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, तो वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको दिखाई देता है बाय इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट ना उपयोग करें तब नंगे आंखों से अगर देखना रहेगा तो ये हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन यह प्रकृति में मौजूद रहते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या है? विच कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आईज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी नग्न आंखों से न दिखाई दे वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव कहलाता है। आप एक चीज यहाँ पे देखिए, लिव इन मतलब यह रहता क्या इस इन्वायरमेंट में, कैसे आप समझेंगे कि यह कहाँ पे है? यह हमारे और आपके बीच सब जगह मौजूद रहता है। ये देखिए एयर हवा में, वाटर पानी में, और सॉइल मिट्टी में, और फिर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जितने मरे हुए या कूड़े कचरे आप लोग देखे होंगे, सड़े गले पदार्थ, इन मृतक चीजों में भी यह मौजूद हो रहते ऑर्गेनिक मैटर। और नेक्स्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, यह हमारे शरीर में, जानवर के शरीर में, इंसेक्ट के शरीर में, सब जगह यह मौजूद रहते हैं। और यह हमारे हाथों में, हमारे चेहरे पर, हर जगह ये मौजूद रहेंगे, बस हमको दिखाई नहीं देते। तो ये इनका लिव इन मतलब ये रहने का एरिया, एयर वाटर सॉइल डेड एंड डिकेइंग और इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका अध्ययन कहाँ पे होता है? मतलब इसे हम लोग पढ़ते हैं कि किस साइंस में इसको आप पढ़ेंगे, किस बुक में आप पढ़ेंगे। तो साइंस का एक अलग भाग है जिसको कहते हैं स्टडी इन द बुक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर आपको स्टडी करना है, सूक्ष्म जीवों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करना है, तो वह माइक्रोबायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में आपको जुड़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है टाइप्स, कितने कितने प्रकार के, किस तरह के होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहला देखिए बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा प्रोटोजोआ, और चौथा फंगी, और पांचवा एल्गी। अब यहाँ पे ये देखिए बैक्टीरिया लोग कहते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ को धुल लेना चाहिए। तो यह बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया जो हमारे हाथों में चिपका रहता है। वायरस इसको कहते हैं विषाणु या विष के रूप में, मतलब हमारे आसपास, जैसे सर्दी जुकाम हुआ, अब ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, यह न बैक्टीरिया है न प्रोटोजोआ है, यह किस प्रकार का है? यह वायरस। और यह वायरस क्या करता है? यह हमारे एनवायरनमेंट में काफी दूर तक हवा में मौजूद होकर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे हमको सर्दी जुकाम कुछ हुआ है, हमने अगर उस समय किसी के सामने सर्दी हमको हुआ और वो वायरस जाके एनवायरनमेंट में मौजूद होकर सामने वाले को अफेक्ट करेगा। फिर देखिए इसकी साइज कितनी होती है, एवरेज साइज की बात कर रहा है। और इसका जैसे आप पढ़े होंगे कि मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, तो यहाँ पे इसकी साइज 1.2 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, माइक्रोमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो देखिए 1.25 माइक्रोमीटर एवरेज साइज होती है। और फिर नेक्स्ट देखिए इसका स्ट्रक्चर, मतलब किस किस रूप में यह मौजूद रहता है। तो ये देखिए स्फेरिकल गोला के रूप में, स्पाइरल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा स्पाइरल बाइंडिंग की तरह, फिर अनसेप मतलब इसका कोई आकार नहीं होगा, फिर रेक्टेंगुलर, स्क्वायरल, ये सब ये स्ट्रक्चर है जिस रूप में ये बैक्टीरिया और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद रहते हैं। तो आपको एक थोड़ा सा हमने टॉपिक के बारे में बता दिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, और एक लास्ट टॉपिक आपको इसके बारे में बताएंगे, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के बाद होता है जो हमको बुखार हो जाता है ठंडा वाला, तो वायरस के माध्यम से होता है। पर यहाँ पे लिखो
एक चीज आप लोग ये देखिए, बैक्टीरिया मैंने बोला था, बैक्टीरिया के बारे में पढ़े। बैक्टीरिया ये कैंसर जो होता है, कैंसर, साइट्रस और ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज। कभी कभी हमारे यहाँ काला रंग का घाव बन जाता है और वह त्वचा पे फफोला, तो वह बैक्टीरिया का ही रूप होता है। वह वहाँ पे समझिए कि बैक्टीरिया ने अपना जगह बना लिया है। और कैंसर भी बैक्टीरिया का धीरे धीरे छोटा सा रूप ग्रहण करते करते बाद में कैंसर बन जाता है। फिर एलगी पहला, फिर दूसरा एलगी, ALGAE, एलगी में रेड रश, टी एंड कॉफी, जो चाय और कॉफी में लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है वही क्या होता है, एलगी। यह टी और कॉफी में पाया जाता है। अच्छा, ये चीज हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट है, सभी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब कुछ ऐसे चीज हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी है, हार्मफुल और बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिट भी प्रोवाइड करते हैं, यूजफुल भी हैं। ये बैक्टीरिया सभी खराब थोड़ी होते हैं, ये हमारे लिए लाभदायक भी हैं। जो दही हम खाते हैं उसमें भी लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, तो वह बैक्टीरिया हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ डिसीज या रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है और रोग बढ़ाता भी है। तो यहाँ पे प्रकृति में कुछ निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, कुछ पॉजिटिव। यहाँ पे मनुष्य सबसे जुड़ा हुआ है, निगेटिव वाले से भी पॉजिटिव वाले से। तो एलगी। अब फंगी में आइए, तीसरा फंगी। तो फंगी क्या करता है, रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं का बाली जो होता है, जो गेहूं में फलिया लगता है वह कभी कभी काले रंग का हो जाता है, तो वह रस्ट ऑफ व्हीट। फिर पाउडरी, मतलब कुछ भुरभुरा पदार्थ होकर अनाज बिखर जाता है नीचे जमीन पर, वह फंगी के जरिए ही अनाज नष्ट हो जाता है। फिर वायरस के माध्यम में टोबैको, मतलब जो हम ये तंबाकू का सेवन करते हैं और यह वायरस का ही एक रूप ग्रहण कर लेता है। और मोसैक वायरस, मतलब हमारे मुंह के जरिए हम कोई भी चीज़ अगर खाते हैं तो सामने वाला भी ज़्यादा अगर हमारा थोड़ा सा टच में आ गया, थोड़ा सा माउथ से रिलेटेड कोई चीज़ ग्रहण कर लिया तो हमको भी होने का चांस है, उसको भी होने का चांस है। तो यह जो है हमने आपको बैक्टीरिया, एलगी, फंगी, वायरस के बारे में बता दिया। अब